हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत छोटा एवं महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण एवं अक्षर, इसके संबंध में जानेंगे। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि वर्ण और अक्षर को हम एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों में मूल अंतर है। क्या अंतर हैं और प्रमुख अंतर क्या है, उनके उदाहरण सहित हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण एवं अक्षर, सामान्य तौर पर वर्ण एवं अक्षर को हम एक ही समझते हैं, किंतु दोनों में मौलिक रूप से अंतर है। इस वीडियो में हम इन दोनों के संबंध में अध्ययन करेंगे, साथ ही अक्षर समूह क्या है यह भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए वर्ण। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो रंग, यानी यह इस वर्ण का है, या अर्थात इस रंग का है। रंग से भी हम वर्ण का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं। जाति, किस वर्ण के हो, अर्थात किस जाति के हो, तो इसका भी हम शाब्दिक अर्थ वर्ण से लगाते हैं। वर्ण व्यवस्था, हमारे समाज में आदिकाल से 4 वर्ण माने गए हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था के रूप में भी वर्ण शब्द का उपयोग देखने को मिलता है। वर्ण का अर्थ रूप भी होता है, आकृति भी होता है, एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसमें हम आज अध्ययन कर रहे हैं, वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना किया जा सके वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती, इससे छोटी इकाई और नहीं होती, इसके और खंड हम नहीं कर सकते, तो ये कहलाता वर्ण। अब अक्षर का शाब्दिक अर्थ देख लें। जैसे वर्ण का बहुत सारे अर्थ होते हैं पर्यायवाची, उसी तरह अक्षर के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब अक्षर का अर्थ देखें, जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षरण ना हो वो भी अक्षर कहलाता है। अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, वो भी अक्षर कहलाता है। ब्रह्म या ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं, उनका भी कभी क्षरण नहीं होता, वो नष्ट नहीं होते, वो भी मतलब अक्षर कहलाते हैं। विष्णु, महेश, परमात्मा, आत्मा, आकाश और श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि, ये सभी अक्षर कहलाते हैं। अच्छा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि, जिसमें समस्त स्वर एवं समस्त स्वर सहित व्यंजन, यहाँ पर सहित पर आप ध्यान दीजिए, अर्थात स्वर के साथ मतलब जो व्यंजन आते हैं वो अक्षर कहलाते हैं। अगर जो स्वर के साथ नहीं आते वो वर्ण कहला लेते हैं। आगे चलिए देखेंगे इसका, और हम विस्तार अध्ययन करेंगे जब। अब ध्वनि एवं वर्ण, इन दोनों के संबंध में देख लें हम कि ध्वनि क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अर्थात जब हम बोलते हैं, ध्वनि करते हैं, तो वो ध्वनि होती है, लेकिन उसी को जब हम एक लिखित रूप में लिखते हैं तो वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए सकते, अर्थात चाहे ध्वनि के रूप में देखें या लिखित रूप में देखें, इसके और खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। समस्त स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जिसमें स्वर जुड़ा ना हो, वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे हम तो जैसे आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये सभी स्वर हैं, और ये सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, इसमें जब हलंत लगा रहता है, ये हल लगा रहता है, तो ये वर्ण कहलाते हैं। अगर हलंत हटा दिया जाए, अर्थात उसको जब हटा देते हैं तो वो अक्षर का रूप धारण कर लेते हैं। आगे जब हम अक्षर पढ़ेंगे तो और आपको समझ में स्पष्ट आ जाएगा। अर्थात हलंत वाले जो व्यंजन हैं वो सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब अक्षर देखें, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक आघात में हो, अक्षर कहलाते हैं। श्वास के एक आघात में हो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। सभी स्वर एवं
स्वर सहित व्यंजन, ये मूल अंतर यहाँ देखना। हमने इसमें देखे थे, वर्ण में देखे थे कि स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित, और यहाँ अक्षर में क्या देखना है, स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। अब इसका जैसे उदाहरण देखेंगे तो आ ई उ ए ऐ, ये सभी क्या हैं, अक्षर हैं जो स्वर में भी थे। लेकिन व्यंजन की अगर आप बात करें तो का, तो ये का, उसमें धन आ जुड़ा हुआ है। का जब हलंत लग जाता है, इसमें जब आ जुड़ जाता है, धन करके आ जुड़ जाता है, अर्थात स्वर इसमें जुड़ जाता है, तो ये का हो जाता है। अपन वैसे भी उच्चारण करके देखेंगे का, तो का के बाद आ की हमको ध्वनि सुनाई देती है। तो ये का, खा, गा इत्यादि ये सभी क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो मूल रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। सभी स्वर वर्ण एवं अक्षर दोनों होते हैं। अब जो स्वर होते हैं आ ई उ वाले, तो ये सभी जो स्वर होते हैं वो वर्ण एवं अक्षर दोनों ही होते हैं, अर्थात क्योंकि इनके और कहीं भेद तो नहीं कर सकते, इसलिए वर्ण होते हैं, और अपने आप में पूर्ण होते हैं, अर्थात इनका हम उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं कि अक्षर भी होते हैं, अर्थात सभी स्वर वर्ण एवं अक्षर होते हैं। किंतु व्यंजन हलंत वाले वर्ण और बिना हलंत के अक्षर होते हैं। लेकिन व्यंजन की अगर हम बात करें तो जो हलंत लगे हुए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, और जिसमें हलंत नहीं लगा होता वो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। आइए और स्पष्ट करते हैं हम उदाहरण के द्वारा। उदाहरण देखेंगे जैसे आ ई, चूँकि ये स्वर है, इनके और खंड नहीं हो सकते, अतएव ये वर्ण एवं अक्षर दोनों ही हैं। किंतु का, खा, गा, घा व्यंजन में खंड हो सकते हैं। इनमें क्या हो सकते हैं कि का में खंड हो सकते हैं, अतः ये अक्षर तो हैं, किंतु यहाँ अक्षर लिखा गया है, अक्षर तो हैं, किंतु वर्ण के लिए इनके खंड करना होगा। अगर इनको हमको वर्ण बनाना है तो खंड करना होगा, और वर्ण में अगर स्वर जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बन जाते हैं। जैसे देखेंगे ये का जो है, तो का को जब हम ये का जो लिखा है, का को हम क और धन आ, तब ये पूर्ण का हो जाएगा। तो ये हलंत वाला जो है, शुरू में जो लिखा हुआ का, हलंत लगा हुआ का है, ये है वर्ण, और ये बराबर के बाद जो लिखा हुआ है जिसमें हलंत नहीं लगा, ये अक्षर है। ये मूल रूप से आप इसको समझ लीजिए कि जिसमें हलंत लगा हो वो वर्ण है, और जिसमें हलंत नहीं लगा वो अक्षर है। इसी तरह ख जो हलंत लगा वाला है, और आ ये खा, ग और धन आ लिखा है तो गा, तो घ धन आ बराबर घा। तो इस तरह से ये हम ये व्यंजन को खंड करने में, उपरोक्त में का, खा, गा, घा वर्ण है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया था का, खा, गा, घा, क्योंकि इस पर हलंत लगे तो ये वर्ण है, तथा का, खा, गा, घा ये अक्षर हैं, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगे। तो इससे स्पष्ट आपको और हो गया होगा। और देखिए उदाहरण, एक शब्द के माध्यम से हम उदाहरण देखें, और इससे हम उसके शब्द समूह को भी समझ जाएंगे। तो क धन आ, कलम एक शब्द है, तो कलम शब्द में क धन आ, धन ला, धन आ, का जो है उसमें का ये आधा है, धन उसमें आ जोड़ दिए तो ये का हो गया पूरा, ला आधा है और आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, ला हो गया। माँ पूरा है, माँ हलंत वाला है, एक्चुअल में इसमें हलंत नहीं लग पाया, तथा आ, तो ये क्या हो जाएगा, कलम है। अब उपरोक्त में 6 वर्ण हैं, इनको जब हम अलग अलग गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण की जब हम पहचान करना होता है तो कितने वर्ण हैं इसमें, 6 वर्ण हैं। ये का, धन, आ, क्योंकि आ भी एक वर्ण है, और का जो व्यंजन है, तो ये इस तरह के मिला के 6 वर्ण होते हैं। इस तरह इनको जब हम सम्मिलित कर लेते हैं, का और आ को जोड़ लेते हैं, तो नीचे ये का बन जाता है, इस तरह ला बन जाता है, और ये माँ, आधा माँ और आ मिला के माँ बन जाता है। तो अब अगर हम का, धन, ला, धन, माँ ये कलम हुए, उपरोक्त में 3 अक्षर हैं, तो अगर गणना करने को आए परीक्षा में कई बार, तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 इसमें क्या हैं, अक्षर हैं, और 6 वर्ण हैं। इसी तरह अब एक और शब्द आता है जो अर्ध बीच में आधे अगर शब्द पहले से लिखे हों, जैसे एक उदाहरण के लिए संत,
तो इसमें आधा ना तो पहले से ही है, तो इसको अगर जब हम अलग अलग खंड करेंगे तो आधा सा धन आ, तो ये हो गया। ना तो आधा ही है तो आधा ना, क्योंकि इसमें पहले से ही वो स्वर नहीं जुड़ा है। धन ता हलंत वाला और आ, तो इस तरह से ये संत हो गया है। अब उपरोक्त में गिनेंगे तो आधा शा आ, आधा ना ता, आधा ता और आ, इस तरह मिला के अगर देखें तो इसमें 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण आपको दिख रहा है? इस पास 5। लेकिन अगर जब हम इसको संत को जब हम अक्षर के रूप में गिनेंगे तो सा धन आ बराबर शा हो गया, और ना तो आधा है ही, और ता धन आ बराबर ता। तो इसमें केवल 2 अक्षर है। इसमें कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। तो ये उदाहरण के द्वारा मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अब एक मोटा मोटा अंतर देख लें जिसमें और हमारा पूरा हो जाएगा कि केवल अगर हम मूल रूप से अंतर इसको देख लें कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग, अर्थ रंग, जाति, वर्ण व्यवस्था, रूप, आकृति आदि है। अक्षर का शाब्दिक अर्थ अविनाशी, विष्णु, महेश, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, आकाश एवं क्षर ना होने वाला, जिसका क्षरण ना हो तो वो कहलाते हैं अक्षर। ये दूसरा देखें इसके अंतर, मूल अंतर, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए सकते। वर्ण के या मूल ध्वनि के कभी टुकड़े हम नहीं कर सकते। अक्षरों के खंड करके वर्ण बनाए जा सकते हैं। अक्षर जो रहते हैं उसमें चूँकि स्वर जुड़ा रहता है, तो जो उनको अलग करके हम वर्ण बना सकते हैं। सभी स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जितने भी स्वर होते हैं आई वाला और स्वर रहित व्यंजन वर्ण होते हैं, और सभी स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर होते हैं। यहाँ पर रहित और सहित, अर्थात रहित का अर्थ है बिना मतलब स्वर के, और सहित का मतलब स्वर के साथ। तो ये एक और अंतर है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकता। जो हलंत जो वाले शब्द रहते हैं, व्यंजन रहते हैं, उनको हम जब तक कि स्वर नहीं लगाएंगे तब तक कि हम उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो यह भी छोटी इकाई होती है, अक्षर भी छोटी इकाई होती है। यह स्वर सहित होती है और इसका उच्चारण किया जा सकता है। तो अक्षर जो होते हैं उनका हम उच्चारण कर सकते हैं। वर्ण में जो हलंत वाले रहते हैं उनका उच्चारण नहीं हो सकता। 5वां देखें, सभी स्वर आ ई ऊ एवं का खा गा घा जिसमें हलंत लगा हो ये वर्ण है, और सभी स्वर तत् आ ई ऊ एवं का खा गा घा जो लिखा है ये क्या है? अक्षर कहलाते हैं। तो इस तरह से वर्ण और अक्षर ये बहुत छोटा सा टॉपिक और सभी लोग इसको एक ही समझते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को बताने का प्रयास किया। आशा है कि ये आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये आपको फ़ायदा कर सके। यूपीएससी, पीएससी, नेट, स्लेट, टीटी एवं सभी स्टेट एवं सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, तो निश्चित तौर पर आपको ये परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में सहायक होगा। धन्यवाद।